तो अभी हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात, ठीक है। पार्ट 4 क्या देखेंगे? पार्ट 4। पार्ट 3 हम लोग देख चुके हैं, ठीक। अब पार्ट 4 देखेंगे। अभी देखेंगे हम लोग क्या कि पैसा वाला सवाल, थैला में पैसा जमा रहता है, कितना रुपया का सिक्का है, क्या है नहीं, उस तरह का सवाल देखेंगे, ठीक। डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आते हैं, समझते हैं क्या है सवाल में। एक थैली है, ठीक है, जिसमें 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है और उसका अनुपात दिया हुआ 5, 9 और 25, ठीक है। इस अनुपात में है यदि थैली में कुल धन 1008 है, 1008 धन है तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों का मतलब 50 पैसा कितना सिक्का है, 25 पैसा कितना सिक्का है, 1 रुपया कितना सिक्का है, वो निकालना है, ठीक है। देखना पहले कि सिक्का का अनुपात क्या है, किस अनुपात में है। तो ये 5 है, 5 अनुपात है, 5 है तो 5x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 5x, एक है 9x, दूसरा क्या है 25x। जैसे कि ये है 5 अनुपात 9 अनुपात 25, ये अनुपात है, इसको हम लोग इससे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखना है कि जो 5x है, ये जो 5 वाला अनुपात है किसका है, 1 रुपया का है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का जो अनुपात है 5, 9, 25 है, मतलब ये 5x जो है 1 रुपया वाला है, ठीक, एक सिक्का है, जिसको हम लोग 1 से भागा करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम लोग 50, क्या कि पैसा में है, ठीक है। इसको जो है कि 50 पैसा वाला है तो 1 रुपया में 2 50 पैसा होता है ना। यहाँ से 1 रुपया में 1 रुपये का सिक्का है तो 1 रुपया एक सिक्का होगा। इसमें अब 50 पैसा देखेंगे, अगर हम ऐसे करना है 50 पैसा अगर देखेंगे तो 50 पैसा में 1 रुपया कितना सिक्का होता है, 2 सिक्का, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। अब 25 पैसा वाला है ना, 25 पैसा का 25 का रेशियो में इसका, तो 25 पैसा में 1 रुपया में 25 पैसा का कई सिक्का होगा, 4 सिक्का, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब मेरा टोटल रुपया निकल गया, मेरा इतना रुपया है, ये बराबर मेरा दिया हुआ 1008, ये रुपया दिया हुआ 1008 और यहाँ भी 1008 ही है। कैसे? ये 5x 9x 25x मेरा दिया हुआ था, ये 1 रुपये का सिक्का है 1 से भगा दी, 2 रुपये ये 50 पैसा का सिक्का है इसलिए 2 से भगा दी, 25 पैसा का सिक्का है इसलिए 4 से भगा दी। अगर 10 पैसा का रहता तो 10 से भगा दी, 20 पैसा का रहता तो 5 से भगा देते, 20 5 100। समझ में आ रहा बात? नहीं आ रहा? आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 4 आएगा एलसीएम, यहाँ से 4 मेरा यहाँ से आ गया एलसीएम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5x 4 5 20x, 20x प्लस 2 18x और प्लस 25x, तो ये बराबर आ गया 1008, 1008 इतना आया। इतना मेरा आया 25 20 45 और 63x है ना 18, यानी कि 63x बटा 4 बराबर है 1008, इतना है, ठीक है। 6 18 यानी 16 बार में ये कट जाएगा। x बराबर 16, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरा x बराबर 16 चौके 64 निकल जाएगा। x बराबर में निकल गया मेरा 64। x का वैल्यू ही निकालना था हमको x का वैल्यू निकालना है। अब हमको पूछ रहा है कि 1 रुपया वाला ये है, 50 पैसा वाला ये है और 25 पैसा वाला ये है ना। तो 1 रुपया वाला का अगर निकालें हम, 1 रुपया का कितना सिक्का होगा, तो 1 रुपया वाला कितना 5x मतलब 5 गुना 64 जितना होगा आंसर। 50 पैसा वाला 9x करेंगे, 9 गुना 64 जितना होगा आंसर। 25 पैसा वाला क्या करेंगे 25 गुना 64 जितना होगा वो आंसर हो जाएगा। 25x वाला 25x लिखना भूल गए। 25x वाला क्या होगा 25 गुना 64, तो ये आएगा मेरा 1600। इसको जब करेंगे तो 9 चौके 36, 9 छक्के 54, तो 57, 576 और 64 पंचे कितना आएगा 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 2 32, 320, इतना यानी कि 50 पैसा का सिक्का है, सॉरी 1 रुपया का सिक्का है वो 320 है, ये 320 रुपया हुआ। 9 रुपये का सिक्का मतलब 50 पैसा का सिक्का है वो 576, 50 पैसा का सिक्का है 576 ठो, ठीक है। और 25 पैसा वाला जो है ये 1600 सिक्का है, ठीक है। टोटल अमाउंट इसको भी जोड़ेंगे अगर अमाउंट को तो 1008 मेरा आ जाएगा, ठीक है। बस समझ में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है, ये सिक्का है और ये 5 अनुपात 9 अनुपात 25 में बटा हुआ है, ठीक है। और टोटल अमाउंट मेरा दिया हुआ 1008, ठीक। तो हम लोग क्या किए कि 5x 1 रुपया वाला है तो 1 से भागा दिए। अब 9x 50 पैसा वाला है तो 50 पैसा वाला है तो 1 रुपया में 2 सिक्का होता है 50 का, 50 पैसा का 2 से भागा दिए। ये याद रखना होगा आपको। तो ये 25x किसका है, रेशियो है उसका, तो ये 25 पैसा वाला है तो इसको 4 से भगा दे। क्यों? क्योंकि 25
पैसा को 4 से गुना करेंगे तब ये होगा 1 रुपया, ठीक है, इसलिए 4 से भगा दिया। तो ये मेरा आंसर निकल गया कितना, सबका आंसर निकल गया कि ये 1 रुपया वाला इतना सिक्का है, 50 पैसा वाला इतना सिक्का है और 25 पैसा वाला इतना सिक्का है। बात समझ में आया? फिर और देखेंगे ना सवाल, समझ में धीरे धीरे आएगा। इसको जिसको नहीं आया समझ में, ऐसे कुछ था ही नहीं इसमें बनाने के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हालांकि नेक्स्ट देखते हम लोग क्या सेम सवाल है क्या। ये सवाल क्या है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के 378 सिक्का, इसमें सिक्का ही दिया हुआ थी, इसमें सिक्का टोटल सिक्का दिया हुआ है। इसमें जो है टोटल सिक्का जो है वो दिया हुआ है 378 सिक्का दिया हुआ 378, ठीक है। अब सिक्कों का मूल्य के अनुपात जो दिया हुआ है, मूल्य के अनुपात दिया हुआ है कितना 13x, ठीक है। अनुपात कितना है 13x 11x अनुपात 7, 13 11 7 में था तो अनुपात में तो x हम लोग मान लिखा कि इसका निश्चित मान दिया हुआ नहीं। टोटल सिक्का का वैल्यू मेरा, टोटल खाली सिक्का है, कितना रुपया है वो दिया हुआ नहीं है, टोटल सिक्का है। और ये जो मेरा अनुपात है ये मूल्यों का अनुपात है, ठीक है, ये मूल्य का अनुपात है। और इसमें सिक्का कौन कौन है सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का है, 50 पैसा का और 25 पैसा का, 3 सिक्का इसमें भी है। लेकिन इसमें सिक्का दिया हुआ, इसमें सिक्का दिया हुआ मूल्य का अनुपात दिया, इसमें कितना रुपया है वो दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे डायरेक्ट, अब 13 है तो 1 रुपया वाला 13 है तो 13 गुना 1x, ठीक है। अनुपात 11 रुपया वाला क्या है 50 पैसा का है 11 रुपया वाला, 50 पैसा मतलब 2 सिक्का हुआ तो 2 से इसको गुना करेंगे 2 और फिर x, फिर अनुपात 7 गुना कितना होगा 25 पैसा वाला, 25 पैसा का सिक्का 1 रुपये में 4 होता है तो 4 से गुना कर देंगे इसको। अब ये हो गया x, ये मेरा निकल गया 378, ठीक है। ये आ गया मेरा सिक्का आ गया। अब सिक्का में आ गया, ये सिक्का हो गया इतना, वो बराबर है 378 का। असल में उसको देखते हैं आता कितना गुना करके इसको। ये आ गया मेरा 13x और ये जोड़ देते हैं सबको, ठीक है, सबको जोड़ना ही होगा, सबको जोड़ देते हैं, ठीक। अब ये सबका जोड़ ये 378 सिक्का के बराबर हो गया है ना। ये सबका तीनों का जो जोड़ है ये अभी होगा 378 रुपया के बराबर आ गया मेरा, ठीक है। अब 13x प्लस 11 दूना 22x प्लस 7 चौके 28x, ये बराबर आ गया मेरा 378। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये मेरा कितना होगा भाई, जोड़ेंगे तो ये मेरा कितना हो 63, 8 2 10 3 13 के 3 2 2 4 1 5 1 6, 63x बराबर 378 है तो x का बना मान कितना निकला मेरा 6, x बराबर निकल गया मेरा कितना, x बराबर मेरा निकल गया 6। जब x बराबर मेरा निकला 6 तो क्या करेंगे हम लोग, हमको बोल किसका रहा है कि 50 पैसे का सिक्के कितना होगा, 50 पैसा सिक्का, तो 50 पैसा ये मूल्य का था अनुपात। बाद में मेरा कितना निकला 11 दूना 22x निकला सिक्का, है ना। अब ये सिक्कों का अनुपात हो गया, ये पहले मूल्य था इतना मूल्य, अब ये हो गया सिक्का, है ना, ये वाला जो है सिक्का हो गया। हमको पूछा 50 पैसा का, 50 पैसा कितना है 11 दूना 22x, है ना, 11 दूना 22x है 50 पैसा वाला, तो 22 गुना x क्या है, x जो निकला मेरा 6 से गुना कर देंगे तो मेरा यहाँ से 132 उत्तर आ जाएगा। समझ के बात समझ में आया क्या करना है। चलिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस होगा तो अपनी यहाँ समझ में आ जाएगा। 2-4 बार बनाना है तो समझ जाना है, ठीक है। 1-2 सवाल एक दो और सवाल देख लेते हैं, इसमें सेम सवाल है। कहाँ गया भाई, एक सवाल है कि इसमें रेशियो दिया हुआ है 20 पैसा, नहीं, एक थैले में 20 रुपया 10 रुपया 5 रुपया का क्या क्या है, 20 रुपया है, यानी कि 20 रुपया 10 रुपया और 5 रुपया, 3 तरह का सिक्का है एक थैला में, ठीक है। और इसका अनुपात दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ 3
4:5 दिया हुआ है, ठीक है। कि नोट का जो अनुपात है इतना अनुपात नहीं। यदि थैला में कुल धन दिया हुआ है यहाँ पे कि कुल धन की अगर बात करें तो दिया हुआ मेरा 1000 धन दिया हुआ है। 1000 रुपये क्वेश्चन ये है कि 1000 रुपया है और वो 20 रुपया का सिक्का है, 20 रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है, मिक्स है और वो 3, 4, 5 के अनुपात में है, ठीक है। अब यहाँ पे पैसा तो नहीं है, डायरेक्ट है, पैसा वाला झमेला खत्म हो गया, हम लोग भगा देंगे। डायरेक्ट हम लोग 20 रुपया वाला इसका अनुपात है तो 20 दिया 60 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 10 रुपया वाला इसका अनुपात है यानी कि x है, मतलब यहाँ पे कुछ अनुपात है तो x लेना ही पड़ेगा हमको, मतलब यहाँ पे 60x हो गया, ठीक है। प्लस 20 दिया 60 और फिर 10 चौके 40x, फिर प्लस 5 पचे 25x, यही बराबर तो मेरा 1000 दिया हुआ। समझ में आया बात। ये सिक्का का अनुपात सिक्का है कि 20 रुपया, 10 रुपया, 5 पैसा रुपया का सिक्का है। अब ये दिया कि इस अनुपात में है, मतलब 10 दिया 60, 10 चौके 60, सॉरी यार दिमाग में जो मेरा काम नहीं कर रहा है। तो 20 है जो 20 दिया 60 भी है ना, 60 लिखे। उसका 10 है, 10 रुपया का 10, ये इसका अनुपात में 10 चौके 40 लिखे और ये 5 अनुपात में ये वाला है 25 लिखिए, यही बराबर मेरा 1000 है। उसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो 125 आएगा, 125x बराबर आएगा मेरा 1000। ये कट जाएगा मेरा 8 बार में, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से मेरा आ गया 8। अब x का वैल्यू 8 गया, हमको किसी का भी निकालने के लिए बोल सकता है। अब आपको बोलेगा कि 20 रुपया का कितना सिक्का है तो 3x में रख देंगे। 20 रुपया का अगर हमको निकालना है 20 रुपया का तो 3x में रखेंगे, यानी कि 3 गुना 8 तो 24 नोट है, ठीक है। अगर बोलेगा हमको ये 10 रुपया वाला तो 10 रुपया वाला देख लेंगे हम लोग कितना है, 4x है तो 4 गुना 8 यानी कि 8 चौके 32 हो गया, ठीक है। 32 नोट है इसका, 10 रुपया वाला 32 नोट है। और अगर पूछेगा हमको कि 5 रुपया वाला कितना है, 5 रुपया वाला कितना है तो 5 गुना 8, 8 पंचे 40 नोट है। फिर में 20 रुपया वाला 24 नोट है, 10 रुपया वाला 32 नोट है और 5 रुपया वाला 40 नोट है। तो हमको पूछा यहाँ पे 5 रुपया वाला कितना नोट है तो 5 रुपया वाला तो 40 निकल गया। जो भी पूछता हम लोग निकाल सकते थे आसानी से, अगर इसका पूछता तो इसका निकलता, इसका पूछता तो इसका। हमको ये ध्यान रखना है, हम लोग भागा कब देते हैं, जब मूल्य दिया रहे, जब मूल्य दिया रहे और ये रेशियो दिया रहे और ये पैसा में रहता, अगर 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा तो हम लोग भगा देते हैं। अगर यहाँ पे 20 पैसा रहता है, मान लेते हैं कि 20 पैसा रहता तो हम लोग इसमें भगा देते किससे, देखेंगे कि 20 पैसा करके कितना 20 पंजा 100 यानी कि 5 गुना होता है तब 1 रुपया पड़ता है, यानी कि 1 रुपया में 20 पैसा का 5 सिक्का होगा तो 5 से भगाते इसको। 10 पैसा का कितना सिक्का होगा 1 रुपया में 10, तो इससे 10 से भगा देते। 5 पैसा का कितना सिक्का होगा 20, तो इसको 20 से भगा देते। समझे बात को। अब ये ऑलरेडी रुपया में है तो इसको हम डायरेक्ट गुना कर दिए। ये चीज़ है, ये है मेरा सवाल, ठीक। चलिए और एक सवाल देखते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। अच्छा सवाल है, इसी टाइप का सवाल। और ये सवाल एक सवाल तो इससे आता ही है भाई, एक सवाल इससे आता है भाई, आता है। अरे बादशाह लाल चतुर्वेदी। सेम सवाल है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा क्या है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये 3 सिक्का एक थैला में रखा हुआ, ठीक है। और उसका रेशियो दिया हुआ है, कितना है रेशियो दिया हुआ है इसका कि 2x 3x और 4x, ये इसका रेशियो दिया हुआ है। और इनका मूल्य दिया हुआ है, कुल धन की बात करें तो वो भी दिया हुआ है 180, कितना 180 रुपया। तो हमको बोल रहा है 50 पैसा का कितना सिक्का होगा, 50 पैसा का सिक्का ये कितना होगा, हमको ये निकालना है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का है, ठीक है। ये एक थैला में बंद है और ये रेशियो 2x 3x 5x में है और कुल धन मेरा दिया हुआ है। अब इसमें 1 रुपया है, इसमें 25 पैसा 50 पैसा, इसमें 25 पैसा, हम लोग भाग देंगे। हम लोग इसको मनी मन कर सकते हैं, हम लोग इसको मनी मन ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देखेंगे कि इसको अगर 1 से भाग देंगे, इसको 1 रुपया से भाग देंगे तो 2 का 2 आएगा, 2x ही आएगा, यानी कि 2x ही आएगा मेरा, ठीक है। अब इसको जब भाग देंगे 50 पैसा से, मतलब 2 से भाग देना होगा। 50 पैसा वाला मतलब 2 नोट होता है, 50 पैसा का जो सिक्का है 1 रुपया में 2 नोट होता है तो 2 से भाग देंगे इसको तो 1.5 आएगा। 1.5 मतलब 1.5x प्लस 4 है, 4 है x यहाँ पे, तो 25 पैसा वाला है ना, 25 पैसा वाला 4 अनुपात में है तो 25 पैसा का 4 सिक्का होता है,
₹1 में, तो इसको 4 से जब भाग देंगे तो 1x बचेगा मेरा, 1x। यही बराबर मेरा दिया हुआ है 1000। 1.5 है, 2 1 3 1 4 4.5, यानी कि 4.5x बराबर दिया हुआ है अगर 1000, तो ये हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 45 से काटेंगे, कटेगा क्या? अरे यार 180 है क्या? अच्छा 180 यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये कटेगा, 45 चौक यानी कि 400 निकल गया मेरा ये x बराबर। समझ में आया बात? x बराबर निकल गया मेरा 400। तो हमको निकालना क्या था भाई? 50 पैसा का। x बराबर 400 निकल गया, कुछ ज़्यादा निकल गया क्या? अरे यार 40 निकलेगा, हट 1 0 एक्स्ट्रा डाल दिया हम। 180 था, 1 0 पॉइंट हटेगा तो 1 0 आएगा ना, 40 आएगा। हमको निकालना क्या था? 50 पैसा वाला। तो 50 पैसा वाला मेरा क्या है? 3x है। 50 पैसा वाला कितना? 3x है। तो 3x बराबर क्या होगा? मतलब 3x बराबर 3 गुना 40 मतलब 120। तो इस तरह का सवाल हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है? ऐसे ही सवाल रहता है, ठीक है? रुपया में होगा तो डायरेक्ट हम लोग गुना करके निकाल देंगे, पैसा में रहेगा तो हमको भाग दे लेंगे, ठीक है? समझ में आया बात? चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें रेशियो दिया हुआ नहीं है, लेकिन रेशियो के बदले एक कंडीशन दिया हुआ है। एक थैला है जिसमें ₹1, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है? 50 पैसे का जो सिक्का है वो 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुना है, ठीक है? 2 गुना है, और ₹1 का सिक्का से 4 गुना है। तो इन सिक्कों का कुल मूल्य दिया हुआ ₹56, तो 50 पैसा का कितना सिक्का हमको ये निकालना है। ये निकालना, जैसे कि ये ₹1 का सिक्का है, ठीक है? 50 पैसा वाला है ये, और 25 पैसा वाला ये सिक्का है मेरे एक थैला में, 25 पैसा वाला है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो 50 पैसा वाला सिक्का है 25 पैसे से 4 गुना है, और इससे ये जो 50 वाला है, ये 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा वाला सिक्का से जितना भी सिक्का है ये इससे 2 गुना ये है, और इससे 4 गुना ये है, इससे 4 गुना ये है, मतलब इसको एक ही मान लें तो ये 4 हो जाएगा। इससे 2 गुना है मतलब ये 2 है ना। 50 जो है 25 से 2 गुना है, तो 2 2 4, 2 गुना है दिख रहा है। इससे 4 गुना है तो इससे 4 गुना है दिख रहा है। अब मेरा यही रेशियो दिया हुआ नहीं था, रेशियो मेरा आ गया। रेशियो जब मेरा आ गया तो हम लोग एक्स बैठा ही देते हैं, एक्स बैठा ही देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? ₹1 वाला सिक्का है मतलब 1 से भाग देंगे, 50 पैसा वाला है मतलब 2 से भाग देंगे, 25 पैसा है मतलब 4 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे? पता है 50 पैसा वाला सिक्का ₹1 में 2 होता है, 2 से भाग दिए। 25 पैसा वाला सिक्का ₹1 में 4 होता है, तो 4 से भाग दिए। और सबको जब जोड़ेंगे मेरा सब कितना मूल्य निकलेगा? ये निकला, ये जितना मूल्य निकलेगा ये मेरा दिया हुआ है ₹56, ये मेरा दिया हुआ बराबर हो गया। अब सबका निकाल लेते हैं हम लोग। अब 1 से 1 को भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 1x, प्लस 2 को 4 से देंगे तो 2x आएगा, प्लस 4 को अगर 2 से देंगे तो हाफ आएगा, 1/2 आधा आएगा ना, यानी कि 0.5x ये आएगा। ये बराबर दिया मेरा कितना? 56। अब 2 1 3 और आधा 3.5 बराबर 7/2, 7x/2 ये बराबर मेरा दिया हुआ 56। तो 7 से कट जाएगा 8 बार में, तो 8 दूना 16 आएगा। x के बराबर यहाँ आ गया मेरा, क्रॉस मल्टी करने के बाद 16 आ गया। अब हमको जिसका भी पूछा है, अब मान लेते हैं हम पूछा तो हमको 50 पैसा वाला है, ठीक है ना, लेकिन हम तीनों निकाल देते हैं। ₹1 वाला निकालेंगे तो 1x दिया हुआ है, यानी कि 1 गुना 16 बराबर की 16 सिक्का है। कितना है? 16 सिक्का है ₹1 वाला, ठीक है। 50 पैसा बराबर 4x है ना। 4x मतलब 4 गुना 16 बराबर 64 सिक्का है, ठीक है। अगर हम बात करें 25 पैसा का, तो 25 पैसा वाला 2x है ना, यानी कि 2 गुना 16 बराबर 32 सिक्का है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि जब इसको सबको जब कितना रुपया को जोड़ेंगे ना, तो ये ₹56 मेरा पूर जाएगा। ये ₹56 है, ठीक है। ₹56 मेरा पूर जाएगा। कैसे? ये तो ₹1 वाला 16 सिक्का है, तो ₹16 ही होगा मेरा। जोड़ के दिखाते हैं। तो ₹4 64 सिक्का है मेरा 50 पैसा वाला, मतलब 32 टका हुआ, है ना। 50 पैसा वाला 64 सिक्का है मतलब ₹32 हुआ, तो 32 को जोड़ दो। अब 25 पैसा वाला 32 टो सिक्का है, मतलब ₹8, 8 चौक 32, है ना। अब सबको जोड़ेंगे जब, तो ये मेरा ₹56 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 56 ही दिया हुआ है। तो हमको पूछा क्या है? हमको पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि 50 पैसा का कितना सिक्का होगा। तो 50 पैसा वाला ये 4 है, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा कितना? 64। समझ में? 50 पैसा वाला कितना सिक्का होगा? 64 सिक्का, तो आंसर होगा 64। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग तो एंड करते हैं। इस तरह का ही क्वेश्चन इसमें आता है। अनुपात स्वानुपात का लगभग हम लोग सारा जो है मतलब ज़्यादातर टाइप्स का हम लोग पढ़ लिए हैं।
जो बचा है उसको भी पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। बनाना ही मैथ को लेके उठना है, मैथ लेके बैठना है, मैथ लेके सोना है, ठीक है। चलो द एंड कीजिए, बंद करो भाई।